ये 7.5 एकड़ पर जंगल था। यहाँ पर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता था कि यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है। यहाँ 7 से 8 फुट तक सरूड़ था, बंग थी। यहाँ पर मवेशी पूरे शहर के यहाँ पर चारे के लिए आते थे। यहाँ पर नशइयों के अड्डे बने हुए थे, जिसको जराइम के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी, वो इस कब्रिस्तान का रुख कर लेता था। यहाँ तक कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक़्फ़ करनी पड़ गई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल में भी एक दिन भी यहाँ से पीछे नहीं हट। इस कब्रिस्तान के 7.5 एकड़ में ही मुकम्मल पानी की वायरिंग है, बिजली की वायरिंग है, रात के लिए वसी रोशनी का इंतज़ाम है। इसमें 6 मिसाइल पंप लगे हुए हैं। इसमें तिलावत कुरान पाक के लिए हमने अंदर सिस्टम लगाया हुआ है। ऊपर दफ्तर के ऊपर हमने स्पीकर लगाए हुए हैं। असर से लेकर मगरब तक और सुबह फजर से लेकर 8 बजे तक तिलावत कुरान पाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मेज़बान मोहित सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहीदों की सरजमीन चुइंडा में, मरकज़ी कब्रिस्तान चुइंडा के अंदर। और इस कब्रिस्तान को अगर मैं कहूँ पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक मॉडल कब्रिस्तान बना दिया गया है, तो उसमें कुछ गलत ना होगा। इस कब्रिस्तान को मेंटेन करने में जो टोटल लागत आई है वो 1,25,00,000 रुपये है। इस कब्रिस्तान में बाकायदा तौर पर एक नर्सरी बनाई गई है, जिसमें फूलदार, फलदार और सायेदार दरख्त लगाए गए हैं। इस कब्रिस्तान में 6,000 से ज़ायद पौधे अब तक लग चुके हैं और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वुज़ू खाने बनाए गए हैं, जिनको टाइलों के साथ रास्ता किया गया है। इस पूरे कब्रिस्तान में अगर आप रस्तों की बात करें तो रस्ते कुशादा हैं, कब्रों को बिल्कुल तरतीब के साथ मेंटेन किया गया है। इस कब्रिस्तान में जगह जगह पानी के पॉइंट्स बनाए गए हैं और उसके अलावा पानी मुहैया करने के लिए इसमें 7 पंप लगाए गए हैं, जो कि हर एक ब्लॉक में एक पंप लगाया गया है। कब्रिस्तान की मुकम्मल 4 द्वारी की गई है और ये जो बकीजा जिसमें इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसकी जो सराउंडिंग्स है, अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ इसको रास्ता किया गया है। और इसके अलावा अगर किसी गरीब के पास कफन दफन और तदफीन के पैसे नहीं है, तो ये कब्रिस्तान फलाई काम भी करता है, उसकी कफन दफन और तदफीन बिल्कुल फ्री होती है। इस कब्रिस्तान में स्पेशली तौर पर लाइट्स रखी गई हैं। अगर किसी का रात को जनाजा होता है तो उसके लिए लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं। और इसके अलावा एक जो बहुत ही स्पेशल चीज़ अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ इस कब्रिस्तान में रोज़ाना असर के बाद तिलावत कुरान पाक लगाई जाती है। 1,25,00,000 की लागत से इस कब्रिस्तान को मेंटेन किया गया है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, यहाँ के जो खादम हैं, आइए आज हम इस कब्रिस्तान की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी तो नाज़रीन, इस कब्रिस्तान के गार्डियन शहबाज सिद्धू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस कब्रिस्तान का लागत कितनी है टोटल इसको मेंटेन करने में, और ये कब्रिस्तान कौन कौन सा फलाई काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी भाई, ये कि इस कब्रिस्तान में तकरीबन अभी तक 1.25 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है और इसको महाना मेंटेन करने के लिए भी 1 लाख से ऊपर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये बताएँ कि इस कब्रिस्तान का टोटल रकबा कितना है। भाई, इस कब्रिस्तान का टोटल रकबा 7.5 एकड़ है और 7.5 एकड़ में 6 गेट हैं। हर गेट का अलग-अलग हमने नाम रखा हुआ है। अच्छा शहबाज साहब, हमें ये बताएं कि इस कब्रिस्तान में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा वज़ू खाने बनाए गए हैं, उसके अलावा एक नर्सरी है, लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम किया गया है, खुले खुले यहाँ पर रास्ते बनाए गए हैं। कितनी फैसिलिटीज़ हैं और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। जी भाईजान, इस कब्रिस्तान में आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर हर गुजरगाह के ऊपर 60 से 70 फुट पर एक पानी का पॉइंट लगा हुआ है। इस कब्रिस्तान के 7.5 एकड़ में ही मुकम्मल पानी की वायरिंग है, बिजली की वायरिंग है, रात के लिए वसी रोशनी का इंतज़ाम है। इसमें 6 मिसाइल पंप लगे हुए हैं। इसमें तिलावत कुरान पाक के लिए हमने अंदर सिस्टम लगाया हुआ है। ऊपर दफ्तर के ऊपर हमने स्पीकर लगाए हुए हैं। असर से लेकर मगरब तक और सुबह फजर से लेकर 8 बजे तक तिलावत कुरान पाक। उसके बाद यहाँ पर जो मैयतें आती हैं उनके साथ ज़ाहिर है कुछ लोग गंदम के दाने लेके आते हैं, खेस या कंबल उनके साथ आते हैं, वो हम दफ्तर में जमा करते हैं। पूरियाँ गर्मियाँ जब जमा करते हैं, सर्दियों में वो तकरीबन 100 या 200 की तादाद में जमा हो जाते हैं। फिर वो हर जिनको लगता है उनके घरों में हम भेज देते हैं। ये काम 15 मार्च 2017 बरोज़ इतवार को हमने इस काम का आगाज़ किया था। ये सारा मुकम्मल काम सोशल रिस्पांसिबिलिटी के ज़रिए हो रहा है। इसमें ये 7.5 एकड़ पर जंगल था। यहाँ पर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता था कि यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है। यहाँ 7 से 8 फुट तक सरूड़ था, बंग थी। यहाँ पर मवेशी पूरे शहर के यहाँ पर चारे के लिए आते थे। यहाँ पर नशइयों के अड्डे बने हुए थे, जिसको जराइम के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी, वो इस कब्रिस्तान का रुख कर लेता था। हमने ऐसा ही बस यहाँ पर एक ग्राउंड हुआ करती थी क्रिकेट की, मैं भी यहाँ खेला करता था। मेरे जहन में ये बात आती थी कि क्यों ना इस कब्रिस्तान का काम किया जाए। यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग भी दफन हैं, हम उनकी बेहुरमती करते हैं, साथ उतने ही हम भी शामिल हैं। मेरे जहन में ख्याल आता था, सो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस काम पर वर्क जारी किया, अपने दोस्तों से मशावरत की
कि ये काम करेंगे। फिर 15 मार्च 2017 को हमने इस काम की बुनियाद रखी। सारे दोस्त इकट्ठे होकर हम इतवार वाले दिन काम करते थे। अपनी पॉकेट मनी से पैसे लेकर हम एक देग का प्लान करते थे दोस्तों को रोटी के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त जितने भी हैं अपने, ज़ाहिर है इस काफ़ी बिज़ी हैं, सब अपने अपने काम में मशगूल हो गए। फिर मैंने अकेले ही इस काम को जारी व सारी रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ये पाकिस्तान की तारीख का एक ज़बरदस्त कब्रिस्तान बनने जा रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ पर आपने स्पेशली तौर पर एक बगीचा बनाया, एक नर्सरी बनाई है। इस नर्सरी को बनाने का मकसद क्या था? मेरे भाई ये बगीचा बनाया हुआ है, पहले दिन से मैंने प्लान किया था कि इसको 99 पिलर के साथ जड़ा जाए। बिल्कुल हमने उसी प्लान के साथ 99 पिलर लगाए हुए हैं। हर पिलर के ऊपर अल्लाह ताला का एक नाम लिखा हुआ है, जो कि मुकम्मल 99 नाम लगे हुए हैं। बाहर पूरे अल्लाह की मुकम्मल तस्वीर लगाई हुई है। इसके अंदर हमने ब्लॉक बनाए हुए हैं, हर बरादरी के लिए एक ब्लॉक बनाया हुआ है कि कोई भी बरादरी का शख्स अगर फौत हो जाए कि जो बगीचे में अगर तदफीन करना चाहेगा को हर बरादरी का एक ब्लॉक है, उसी में ही दफन होगा। उसके बाद इसके अंदर हमने नर्सरी बनाई हुई है। नर्सरी के अंदर आप देखें कि हर फलदार, फूलदार और दरख्त मौजूद हैं। छोटे पौधों की प्रोडक्शन भी की जा रही है। साथ साथ 8 से 9 कब्रिस्तान हैं जिनको हमने यहाँ से पौधा प्रोवाइड किया है और कोशिश करते हैं कि हम सालाना इतना पौधा तैयार किया जा सके कि दूसरे कब्रिस्तानों का अगर जो काम करना चाहते हैं सफाई सुथराई का, उनको भी ये चीज़ें मिल सकें। और ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल से लेकर अब तक 6 से 7 हज़ार पौधा हमने फ्री कास्ट किया है लोगों को जो कब्रिस्तानों के अंदर काम कर रहे हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह प्लान रखते हैं कि जो भी दोस्त किसी भी जगह कब्रिस्तान का काम करेगा, जहाँ तक हमारी हेल्प मुमकिन हो सकेगी इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, ये सारा काम करते हुए आपकी टोटल लागत कितनी है, कितनी कॉस्ट है ये टोटल? भाई मेरे ख्याल से अब तक जो मेरे पास कैलकुलेशन है ये 1.25 करोड़ से ऊपर चले गए हैं पैसे इस कब्रिस्तान में। आपको पता है यहाँ पर बड़ी बड़ी राहदारियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, काफ़ी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ जंगल के बाद जो भी चीज़ बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद ही की गई है। और ये सारा खर्चा किन्होंने किया है? यहाँ के मुकामी लोगों ने? भाई इस खर्चे का सारा क्रेडिट मेरे शहर चुविंडा के लोगों को जाता है, मेरे दोस्तों को जाता है। मेरे कुछ दोस्त ओवरसीज़ में हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ अटैच रहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये शहर चुविंडा के ज़िंदा दिलाने लोगों का ही कमाल है यहाँ पर अभी तक तो। अच्छा, इसे मेंटेन रखने में बहुत सारी मुश्किलात भी आती होंगी, वो ज़ाहिर सी बात है भाई, कोई भी अगर काम किया जाएगा फलाई तो उसमें सबसे बड़ी तो ये बात होगी कि जिसने कभी 1 रुपया भी नहीं लगाया होगा वो सबसे ज़्यादा बातें वो करेगा, तनकीद करेगा। लेकिन मैं समझता था कि तनकीद में ही कामयाबी है। जब तक किसी काम के ऊपर तनकीद ना हो सीखने को कुछ नहीं मिलता। मैं उन दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे रास्ते में कदम कदम पर भी रुकावट बनते थे, उन्होंने ही हमें मजबूत किया है। तो आज आप देख लें कि ये कब्रिस्तान एक मॉडल कब्रिस्तान लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि करोड़ों का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आप चल रहे हैं, क्या इसमें कोई हुकूमती सपोर्ट भी हो रही है आपको? जी भाईजान, इस काम में 1 रुपये के भी हुकूमती सपोर्ट अभी तक नहीं है। ये काम सारा मांग मांग कर किया जा रहा है। इस काम को अभी तक मैनेज करने के लिए भी वक्तन फ़वक्तन दोस्तों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। यहाँ पर मिसाइल पंप अगर किसी ने लगाया है या वाटर कूलर अगर किसी ने लगाया है तो वो एक दफ़ा पैसे इन्वेस्ट करके अपने घर चला गया है। इसके 12 माह हूँ यहाँ तक कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक़्फ़ करनी पड़ गई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल में भी एक दिन भी यहाँ से पीछे नहीं हटा। इसलिए कि ये मेहनत बहुत मुश्किल की गई है। इस कब्रिस्तान का स्टेटस बड़ी मुश्किल से कायम किया गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में जब तक मेरे जिस्म में सकत है इसकी बेहरमती हो। अच्छा, ये बताएं कि इसको मेंटेन करने में कितना खर्चा आ जाता है? इसको हर माह मैनेज करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 4 वर्कर मैंने अपने साथ रखे हुए हैं। आपको पता है इसका रकबा 7.5 एकड़ है। इसका हर एरिए में लहदा मिसाइल लगा हुआ है, 6000 से ऊपर पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर 4 वर्कर मेरे साथ ऑलरेडी काम करते हैं और उनको चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि 1 लाख रुपये से ऊपर हर माह यहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा, आखिर में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और भी बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जो कि वीरान पड़े हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ख़ास करके नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि किसी स्नूकर में, क्लब में या चौक में बैठकर गुजारी जाए। ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि कुछ ऐसा काम कर जाएँ कि लाजमी नहीं कि 1000 साल ज़िंदगी हो तो वही है। ऐसा काम कर जाएँ कि 1000 साल आपको ज़िंदा रखा जाए, आप लोगों के दिलों पर राज करें। मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं गाँव की सतह पर, जो
जिनके कब्रिस्तान इतने वीरान हैं कि वहाँ पर जराइम के अड्डे बन गए हैं। दुनिया में रहकर हम अपने बुज़ुर्गों को कोई गाली दे तो उनको फायर मारने पर तुले होते हैं, तो जब वो मर जाते हैं तो उनकी कब्रों की इतनी बेहुरमती होती है, कोई भी नहीं देखता। मैं चाहता हूँ कि नौजवान हर गाँव की सतह पर स्टैंड लें। जहाँ तक हमारी मेहनत की ज़रूरत होगी, यहाँ पर हमने नर्सरी बनाई हुई है, यकीनन मैंने आज तक भी कभी किसी को इनकार नहीं किया। आगे यही तवक्को रखता हूँ कि जो भी कब्रिस्तान का काम करेगा, जहाँ तक हमारी हेल्प मुमकिन होगी इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई आप लोग भी दुआ करें। मैं अपने देखने वाले तमाम मोहब्बत करने वाले दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ, आप लोग दुआ करें कि ज़िंदगी में कोई ऐसा वसीला बन जाए कि मैं अपनी आँखों को अल्लाह ताला के घर की और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत कर सकूँ।